पाठ की संख्या है 9 एवं पाठ का शीर्षक है पतंग। इसका पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए किस किस से क्या क्या लिया है? क्या क्या लिया है? तो इसका उत्तर है तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है कि पतंग ने अपना रूप सजाने के लिए तितली से पर उधार लिया है, मुर्गे की कलगी को अपने सिर पर सजाया है एवं बंदर से लंबी पूंछ ली है। आइए अब दूसरा प्रश्न लिखते हैं। दूसरा प्रश्न है, कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराला क्यों बताया है? कवि ने पतंग के रंग ढंग को निराला बताया है क्योंकि पतंग का रूप सबसे अलग होने के साथ साथ इसकी चाल भी अलग है। जैसे यह खुले गगन की सैर करती है। ब्रैकेट में क्या लिखा है? जिस प्रकार मछली जल में विचरती है। तो चलिए अब हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 यानी क ख के बाद प्रश्न संख्या ग। बच्चों, प्रश्न संख्या 2 1 और 2 के बाद प्रश्न संख्या 3 है, आकाश में पतंग क्या क्या करती है? इसका उत्तर है, पतंग आकाश में सूरज तक जाकर उसे छूना चाहती है, बादलों से बातें करती है, वह पूरे आकाश का भ्रमण करती है। अब है प्रश्न संख्या 4, पतंग को सैलानी क्यों कहा है? इसका उत्तर है, पतंग आकाश में विचरती है या घूमती है, इसलिए इसे सैलानी कहा गया है। अंतिम प्रश्न है, पतंग को हिम्मत वाली क्यों कहा है? इसका उत्तर है, पतंग आसमान में बिना झिझक बिना डरे यहाँ से वहाँ घूमती फिरती है, इसलिए इसे हिम्मत वाली कहा गया है। बच्चों, इसके बाद निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाना है। यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं जिनसे आपको अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों को समाप्त करने के बाद लिख लेने के बाद वाक्य बनाना है। पहला शब्द है पतंग, मछली, सैलानी, धरती व डोर। तो चलिए इस प्रकार आपका यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।